पत्थर की शिला बन गई थी अहिल्या देवी। जानिए एक रोचक कथा। अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अहिल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी भरती थी, इसलिए देवता भी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में अहिल्या के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप की वजह से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी और फिर उसके बाद किस प्रकार से नया जीवन दान मिला। अहिल्या का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि उनकी रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने की थी और वो उन्हीं की पुत्री मानी गई। यही कारण है कि उन्हें अयोनिजा भी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा के मन में एक ऐसी स्त्री के रचने का विचार आया जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष न हो। तब उन्होंने अहिल्या की रचना की, जो त्रिलोक में सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी। वो इतनी सुंदर थी कि स्वयं स्वर्ग की अप्सराओं को भी उससे ईर्ष्या होने लगी। परमपिता ब्रह्मा ने उसका नाम अहिल्या प्लस हल्या अर्थात उसमें कोई दोष न हो। एक अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उसे चिर यौवन का वरदान दिया और कहा कि वो सदा 16 वर्ष के समान ही रहेगी और उसका कौमार्य कभी भंग नहीं होगा। इस कारण उसका ये नाम पड़ा, क्योंकि अहिल्या का एक अर्थ ये भी होता है कि वो भूमि जिसे जोता न गया हो। स्त्री के संदर्भ में इसका अर्थ है वो स्त्री जिसका कौमार्य नष्ट न हुआ हो। अहिल्या का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि उनकी रचना स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने की थी और वे उन्हीं की पुत्री मानी गई। अब ब्रह्मा जी को उसके विवाह की चिंता हुई। देवताओं, दैत्यों, मानव, नाग, गंधर्व ऐसा कोई नहीं था जो अहिल्या से विवाह नहीं करना चाहता था। उन सबसे अधिक अहिल्या को प्राप्त करने की उत्कंठा देवराज इंद्र में थी। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा करके सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। सभी लोगों पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े, किंतु महर्षि गौतम ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने कामधेनु गाय की परिक्रमा की और ब्रह्मदेव के पास अहिल्या का हाथ मांगने पहुँचे। उधर सबको परास्त करते हुए देवराज इंद्र भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। दोनों अहिल्या का विवाह उनके साथ करने के लिए ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मदेव ने ये निर्णय लिया कि कामधेनु गाय में समस्त विश्व का वास है और उनकी परिक्रमा कर महर्षि गौतम ने सबसे पहले इस प्रतियोगिता को जीता है। इसी कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों में भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए, पर वह अहिल्या को भुला नहीं पाए और उन्होंने निश्चय किया कि छल से या बल से वो अहिल्या को प्राप्त करके ही रहेंगे। बहुत काल बीत गया। गौतम और अहिल्या प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन दोनों के कई पुत्र हुए, जिसमें से शतानंद ज्येष्ठ थे। बहुत समय बीत चुका था, किंतु इंद्र अभी भी इस ताक में था कि किस प्रकार वे गौतम ऋषि से बदला ले सकें। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्तियाँ और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के प्रतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था।
इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहता था। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। समय अपनी गति से चल रहा था और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन में एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा में था, जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पाश ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 माह का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी। जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक ही पल में अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को ऋषि के आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वे वहाँ से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृत्तांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान न हुआ वह जीवित नहीं रह सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया तो तू भी पत्थर की हो जा। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने अपने पति को रोते हुए कहा कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के साथ थी। अहिल्या की बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के अवतार में अवतरित होंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगे। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।